मनुष्य का जीवन टेंशन मुक्त होना। टेंशन मुक्त नहीं रहा तो भी शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं। टेंशन के कारण सिर दर्द, फिर बीपी बढ़ना, शुगर होना, पक्षाघात होना, कोमा में चला जाना या मौत हो जाना, ये टेंशन का कारण है। अब टेंशन किन कारणों से हम ले रहे हैं वो हमको अवश्य समझना है, क्योंकि चिंता और चिता दो पदार्थ हमारे धर्माचार्यों ने सामने रखे हैं। चिता मनुष्य मर जाने के बाद एक बार ही जलाती है, लेकिन चिंता कह लो, टेंशन कह लो, वो मनुष्य को प्रतिक्षण जलाती रहती है, प्रतिक्षण मारती रहती है, प्रतिक्षण मारती रहती है। इस प्रकार के कारण रहते हैं। तो आप क्या करिए, चिंता मुक्त रहिए। आज छोटा बच्चे से लगा करके बुढ़ा तक व्यक्ति जो है वो टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है। उसको पूछे भाई काहे की चिंता है, तो कोई न कोई कारण बताता ही है, कोई न कोई कारण बताता ही है। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अब पहले से उनको पुराने जमाने में 5 साल 6 साल का बच्चा नहीं होता तब तक उसको स्कूल नहीं भेजते थे। अभी 5 साल का बच्चा हो गया तो 3 साल के बच्चे को ही स्कूल में भेजना शुरू कर देते, और 5 साल के बच्चे के कंधे पर जितना बच्चों का वजन नहीं है उतनी उनकी किताबों का वजन रहता, उसके कंधे पर लाद करके उसको स्कूल भेज देते। विषय बहुत सारे रहते, तो छोटा बच्चा वहीं से चिंता करना शुरू कर लेता है, और माँ बाप उसको टेंशन देते थे, पढ़ 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 पढ़, वो हर समय टेंशन में रहते। अगर एग्जाम आ गया तो एग्जाम के टाइम पर 5 साल के बच्चे से लगा करके 20 22 22 25 25 27 साल तक के लोग जो है वो एग्जाम के टेंशन में रहते हैं। पढ़ाई 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 पढ़ाई, किताबें बहुत मोटी मोटी रहती है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के लोगों को एक बहुत बड़ी हाउस रहता है कि मैं बहुत ऊंची क्वालिटी की मैं पढ़ाई करूँगा, ऊंची क्वालिटी की पढ़ाई करूँगा। अब आपने ये सोचना है, विद्या प्राप्त करने के लिए भी उसके लिए दिमाग चाहिए, दिमाग की कैपेसिटी चाहिए। जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो परिश्रम कर पाता है, बाकी नहीं कर पाता। और एग्जाम देने के लिए गया भी, एग्जाम सामने आया तो पूरा का पूरा वो टेंशन में हो जाता है, और टेंशन में आ जाता है। पढ़ाई टेंशन के कारण नहीं कर पाता, और एग्जाम भी टेंशन के कारण नहीं दे पाता, और मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊं उसका पूरा का पूरा टेंशन लेता है। बहुत से बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। माँ बाप भी परेशान, वो भी परेशान। विद्यार्थियों का ये हाल है, व्यापारियों का हाल है। दुनिया भर का हाउस लगा है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा करूं वैसा करूं, धन चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, मोटर चाहिए, स्कूटर चाहिए, घर में टीवी, रंगीन टीवी होनी चाहिए, ये 1 लाख का मोबाइल होना चाहिए। ये सब पूरा का पूरा पदार्थों को इकट्ठा करने के अंदर व्यक्ति जो है पूरा का पूरा टेंशन में लगा हुआ है, पूरा का पूरा टेंशन लगा हुआ। पुराना जमाना, सादा जीवन, उच्च विचार, अपने खा लिए, अच्छी तरह से सो लिए, जीवन गुजार लिए।
यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी जो है खेतों में काम करने वाले, खेती में काम किया, कुएं पर बैठ करके खाना खा लिया, पानी पी लिया, और वहीं वो ईंट एक पत्थर जो है सिराने रख करके सो लिया, 1 घंटा ठाठ से सो लिया, फिर काम मिल गया, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वर्तमान में देखोगे आप तो सर्वत्र टेंशन ही टेंशन, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, इतना हालत खराब है। उसके कारण क्या है? लोग डिप्रेशन में जाते, या फिर ज़्यादा सोचने से बीपी हो जाती। बीपी डाउन हो गई तो मरे, और बीपी ज़्यादा हो गई तो डर मरे। अभी आप ये सोचिए, अगर बीपी हाई हो गई, बीपी एक प्रकार का टेंशन, एक प्रकार की चिंता ही है, तो 3 रोग संभव है: डिप्रेशन में जाना, दिमाग खराब हो जाना, या फिर जो क्या है, कोमा में चला जाएगा। अगर कोमा में नहीं भी गया तो पक्षाघात हो जाएगा, जिसको बोलते हैं लकवा। अवश्य लकवा तो इसी कारण ही होता है, लकवा होने का कारण ही सिर्फ इतना है, टेंशन और चिंता। अच्छे से अच्छे जवान से जवान लोग तो जो क्या पक्षाघात के कारण बिस्तर पकड़ लेते हैं, किसी का पांव चला जाता है, किसी का हाथ चला जाता है, किसी की आंखें चली जाती है, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, और आधा अगर पक्षाघात हो गया आधे शरीर का, तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं लेता है। और पक्षाघात का एक अटैक में कुछ बचता है, 2 अटैक और तीसरे अटैक में तो आदमी मर ही जाता है, बचता नहीं है। ये सारे के सारे कारण हैं। उसके बाद भी और भी लीवर है, किडनी वगैरह हैं, ये सारे के सारे टेंशन के कारण होते हैं। क्योंकि टेंशन होने से शरीर गर्म होता है, शरीर गर्म होने से पित्त बढ़ जाते हैं, और पित्त बढ़ जाने से, पित्ताशय खराब हो जाने से पित्तास्मरी हो जाएगा। नहीं तो पित्तास्मरी के कारण लोगों को कैंसर भी हो जाता है, और एक बार कैंसर हो गया तो टेंशन उसके दिमाग में आ गया। अपना मेरे को कैंसर हो गया तो आधा तो उसी समय मर जाता है, और आधा जो है डॉक्टरों के पास गया, कीमो दे दिया, ये हो गया, वो हो गया, रेडिएशन दे दिया, और किसी भी हालत में वो ठीक नहीं हुआ। लास्ट में बिस्तर पकड़ता और रेज करके क्षीण हो करके एक दिन मृत्यु के मुख हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण जो है, हमें क्या करना है? मस्तिष्क से जियो, मस्तिष्क से। कम खाना, कम बोलना, कम दुनिया से बात। एक नीतिकारों ने कहा है, कम खाओ और गम खाओ, कम सोना, जितना सोना उतना ही सोना। लोग टेंशन के कारण इतना काम करते, रात को 12-12, 2-2 बजे तक जो क्या है, विद्यार्थी लोग और व्यापारी लोग लगे रहते हैं कंप्यूटर को लेकर के, जागते रहते, और फिर सो गए तो दिन में 12 बजे तक उठते नहीं। तो ये सब सारा का सारा जो है, उनकी क्रियाएं सारी उल्टी हो गई, और संसार पूरा का पूरा संसारी लोग सब दुखी हो गए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। ये सारे के सारे कारण हैं। जितनी आशाएं बढ़ाएंगे, जितनी अपनी वस्तुएं बढ़ाएंगे, जितना परिग्रह बढ़ाएंगे, उतना ही टेंशन ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अगर शांति से सुख चाहते हो, सारे टेंशन कम कर दो। भाग्य में जो मिलता है उसको खाओ, भाग्य में जितना मिलता है उसको रखो, भाग्य में जितना मिलता है उसके हिसाब से अपना जीवन गुजारो। जरूरत से ज़्यादा आपको नहीं मिलता, और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। इसलिए टेंशन कम करना है, टेंशन मुक्त रहना है। मेरा आप सब लोगों को आशीर्वाद। ये संसार टेंशन मुक्त जिस हो जाएगा, वो दिन सुखी हो जाएगा। आशीर्वाद।